यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम अपनी 5th पोएम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द बॉल पोएम। देखो ये ऊपर लाइट सा लिखा हुआ है, पोएम का नाम क्या है, द बॉल पोएम। बॉल पोएम जो है एक छोटी सी पोएम है, लेकिन इसका एक डीप मीनिंग है। जॉन बेरीमैन इसके पोएट हैं, जॉन बेरीमैन ने यह लिखी है। इस पोएम में, द बॉल पोएम में, वैसे सिंपल सा टाइटल है इसका द बॉल पोएम। बॉल पोएम मतलब बॉल क्या होती है, गेंद जिसे कि बच्चे खेलते हैं, वो क्या होती है, बॉल। इस पोएम में क्या बताया गया है, इस वर्ल्ड संसार के बारे में बताया गया कि संसार जो है वो भौतिक है। मीन्स यहाँ पर चीज़ों का आना जाना चलता रहता है। कुछ चीज़ें हम खो देते हैं, कुछ चीज़ों को हम पा लेते हैं। तो ये क्या है, जीवन की सच्चाई है कि जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं तो उस चीज़ को हम दोबारा नहीं पा सकते हैं। हम फिर नई चीज़ को लेते हैं, फिर उसे, ये जो सर्कल है वो हमारा चलता रहता है। मतलब ये संसार जो है भौतिक संसार है। तो इस कविता में कवि जो है एक बच्चे के थ्रू इस पोएम को समझाता है। कवि क्या कहता है, देखो क्या है, ऊपर हेडिंग क्या है, अ बॉय लॉसेज अ बॉल। एक बच्चा जो है गेंद को गुम कर देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह काफ़ी दुखी होता है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही इतना मुश्किल होता है कि हम दूसरी बॉल ना खरीद सकें। मीन्स एक बॉल अगर गुम हो जाती है तो हम दूसरी बॉल खरीद सकते हैं। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो वो लड़का जिसकी बॉल गुम हो गई है वो इतना अपसेट, इतना दुखी क्यों हुआ। रीड द पोएम टू सी वट द पोएट थिंक्स हैज़ बिन लॉस्ट, तो इस कविता में हम पढ़ेंगे कि पोएट जो कवि है वो चीज़ों के गुम होने के बारे में क्या सोचते हैं। एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और उस लड़के को क्या एक्सपीरियंस मिला जब उसने अपनी किसी चीज़ को खो दिया। ठीक है, तो देखिए पोएम क्या है। वट इज़ अ बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, लड़का, वट इज़ अ बॉय नाउ, अब वो लड़का कहाँ है या कैसा है। वट हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया। मीन्स यहाँ पर एक बच्चा है जिसकी बॉल गुम हो चुकी है। वट इज़ ही टू डू, वह अब क्या करेगा। आई सो इट गो, अब आई यहाँ पर कौन है, पोएट है। पोएट कहते हैं कि आई सो इट गो, मैंने उसे देखा था। कैसे देखा था, मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब खुशी से, बाउंसिंग मतलब उछालते हुए, डाउन द स्ट्रीट, जो कि डाउन द स्ट्रीट मतलब गली में आ रहा था। एंड देन मैरीली ओवर, और फिर खुशी से ही आगे की तरफ बढ़ रहा था। देयर इट इज़ इन द वाटर, अब वह, उसकी बॉल, उसकी गेंद पानी के अंदर है। मीन्स कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें, कवि कहता है कि मैंने उस बच्चे को देखा था कि वो बड़ी खुशी से अपनी बॉल को उछालता हुआ आगे की तरफ आ रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसकी बॉल जो है वो उछलकर पानी में गिर जाती है। अब कवि कहता है नो यूज़ टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, अब कवि अब कहता है कि अगर मैं उस बच्चे के पास जाऊं और उस बच्चे को कहूं कि नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, की दूसरी बॉल भी हैं, मतलब तुम दूसरी बॉल ले लो, तो ऐसा कहने का कोई भी मतलब नहीं है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट मतलब एकदम से उसे जो ये ग्रीफ, दुख मिला है, उस दुख ने उस बच्चे को फिक्स कर दिया, स्थिर कर दिया। एज ही स्टैंड्स रिज्ड, वो वहाँ पर रिज्ड मतलब कठोर, एक तरह से पत्थर या स्थिर होकर खड़ा हो गया। ट्रेमलिंग काँपता है। स्टेयरिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ देखता है, मीन्स पानी में देखता है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर, अपने यंग डेज को देखता है। हार्बर मतलब बंदरगाह, जहाँ पर कि उसने अपने समय बिताया था, उस चीज़ को देखता है। हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई है। अब ये उस बच्चे की कंडीशन है कि बच्चा जब उसकी बॉल गुम हो गई तो बच्चा जो है वो काँप भी रहा है, कठोर हो जाता है, एक तरह से स्थिर होकर वो उसकी तरफ देखता रहता है। अब कवि कहता है आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम, कवि भी ये सारा दृश्य दूर से खड़ा होकर देख रहा है। कहता है आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम, इंट्रोड्यूड मतलब मैं उसे हस्तक्षेप उस बच्चे को नहीं करूँगा, मतलब उस बच्चे को कुछ नहीं कहूँगा। अ डाइम, क्या नहीं कहूँगा, डाइम मतलब कॉइन, कोई पैसा, कि मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, मैं नहीं कहूँगा। अनदर बॉल की इज़ वर्थलेस, कि दूसरी बॉल, उसे ऐसा कहना कि दूसरी बॉल ले लो, यह क्या है, वर्थलेस है, बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बच्चा जो है वो क्या समझ रहा है, मीन्स उसकी जो बॉल गुम हो गई है उसे वो अपनी उत्तरदायित्व को सीख रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, जो कि इस भौतिक संसार का नियम है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स खरीदेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल हमेशा गुम हो जाएंगी। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और जब गुम हो जाएंगी तो कोई भी उसको वापस नहीं पा सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब क्या है, मनी जो है वो बाह्य है, मीन्स ये चीज़ जो है नष्ट होने वाली, नश्वर चीज़ है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट मतलब निराश, आइज मतलब आँखों, वह अपनी निराश आँखों से इस चीज़ को सीख रहा है, मतलब जो जीवन की सच्चाई है उसे वो सीख रहा है। द एपिस्टिमोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी मतलब ज्ञान का विज्ञान, कि जो ज्ञान का विज्ञान है, जो उसे ज्ञान मिल रहा है उसे बॉल के गुम होने पर, वो उस चीज़ को देख रहा है, उसको समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, क्या सीख रहा है वो, हाउ टू स्टैंड अप, कि हम कैसे खड़े होते हैं। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो उस चीज़ को जान रहा है जो कि हर व्यक्ति को एक दिन जाननी चाहिए।
एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कुछ लोग जो है वो पहले से जान लेते हैं कि कैसे खड़ा हुआ जाता है। मीन्स कैसे कि हम अपने जीवन की सच्चाई को या अपने जीवन का जो हमारा सत्य है उसे कैसे जान पाएंगे। एक दिन हमें ये इस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कुछ तो उसे पहले से ही जान लेते हैं और कुछ जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो वो बच्चा जिसकी बॉल गुम हुई है, बॉल के गुम होने पर वो जीवन के सच्चाई को सीख रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने उत्तरदायित्व को जान रहा है। ठीक है, तो ये द बॉल पोएम के थ्रू कवि ने जीवन की सच्चाई के बारे में इस पोएम में बताया। ठीक है, तो ये आपने सुननी है, ध्यान से समझनी है पोएम।